तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीयों को वीजा देने पर बढ़ाई फीस, भारत को नहीं दी ₹1 की राहत। मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है अमेरिका से बड़ा झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि यूपी में आवारा पशुओं से किसान हुए परेशान, फसल को आवारा पशु कर रहे हैं बर्बाद। किसान नेता राकेश टिकैत ने भाजपा पर बोला हमला, कहा भाजपा ने कोई भी वादा किसानों का नहीं किया पूरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि हरिद्वार में हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने की इस्लामिक संगठनों को मोदी सरकार से बैन करने की मांग। वहीं आपको अगली बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब विवाद जहां से हुआ था शुरू, वहां सरकारी कॉलेजों में 50% घटे मुस्लिम छात्र जो है प्राइवेट स्कूलों में ले रहे हैं हिजाब को लेकर एडमिशन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भोपाल में भाजपा को लगा बड़ा झटका। भोपाल में घुस राजपूतों ने बीजेपी सरकार को ललकारा। 2023 की चुनाव की तैयारी कर रही भाजपा के लिए खतरा, कांग्रेस की बन सकती है मध्य प्रदेश में सरकार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दिल्ली में 15 जनवरी तक स्कूल बंद, कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सरकार ने आदेश किया जारी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका ने मोदी सरकार को दिया एक और बड़ा झटका। अमेरिका ने भारतीयों को वीजा देने पर बढ़ाए पैसे, मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है बड़ा झटका। जी दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार को अमेरिका ने वीजा मामले को लेकर एक बार फिर से बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने भारतीयों को वीजा देने पर पैसे बढ़ा दिए हैं, जो मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि पहले अमेरिका भारतीयों को $10 में वीजा देता था, लेकिन अब H1 वीजा की कीमत $250 करने का अमेरिका ने ऐलान किया है। ये सिर्फ भारत के लिए पैसे बढ़ाए हैं, अन्य देशों को अमेरिका ने छूट दी है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार अमेरिका भारत को झटके पे झटके दे रहा है और अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिनों पाकिस्तान की भी अमेरिका ने काफ़ी मदद की थी, जिसका भारत ने विरोध किया था। भारत के विरोध के बावजूद भी अमेरिका ने भारत की बात नहीं मानी थी और पाकिस्तान को करोड़ों रुपए की मदद की थी और भारत के लिए बड़ा झटका दिया था। लेकिन अब एक बार फिर से वीज़ा मामले को लेकर भी मोदी सरकार को बड़ा झटका अमेरिका ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में आवारा पशुओं से किसान हुए परेशान, फसल हो रही है बर्बाद। खतौली में भाजपा सरकार पर बरसे राकेश टिकैत। जय दोस्तों आपको बता दें कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर तहसील परिसर में आयोजित किसानों की विशाल पंचायत में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। पंचायत को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा करके सत्ता में आई भाजपा अब ट्यूबवेलों पर मीटर लगवाकर किसानों का उत्पीड़न कर रही है। उन्होंने कहा है कि विद्युत विभाग के भ्रष्ट अधिकारी गांवों में छापेमारी करके किसानों को सरकारी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। भाजपा की कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क बताते हुए राकेश टिकैत ने आगे कहा कि हिम्मत है तो अगले चुनाव में भाजपा अपने घोषणा पत्र में किसानों के ट्यूबवेल पर बिजली मीटर लगवाए जाने की घोषणा करे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर राकेश टिकैत ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी का अपना एजेंडा है, जबकि भाजपा की अपनी विचारधारा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ये बड़ा हमला राकेश टिकैत ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर और राज्य की बीजेपी सरकार पर बोला। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हरिद्वार में फायर ब्रांड हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने की इस्लामिक संगठनों को बैन करने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने भारत में हिंदुओं को असुरक्षित बताते हुए कई इस्लामिक संगठनों को बैन करने की मोदी सरकार से मांग की है। हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया ने कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आज भी देश के कई हिस्सों में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की जा रही है। प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि सरकार को इसके लिए कठोर कदम उठाते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून और एंटी लव जिहाद कानून बनाने चाहिए। प्रवीण तोगड़िया ने कई नामी इस्लामिक संगठनों पर मांग प्रतिबंध लगाने के साथ उनके मस्जिद और मदरसों को बंद करने की मांग की है। वहीं 2024 में अयोध्या में बनकर तैयार होने वाले राम मंदिर पर बोलते हुए प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर हिंदुओं के संघर्ष और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनकर तैयार हुआ है। अगर सरकार श्रेय लेना चाहती है तो कानून बनाकर काशी मथुरा को भी मंदिर बनवाया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हिजाब ना पहनने पर मुस्लिम छात्राओं ने 50% सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने से किया इनकार। जी दोस्तों आपको
बता दें, ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि स्कूल कॉलेजों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के कर्नाटक सरकार के आदेश के बाद बड़ी संख्या में मुस्लिम छात्राओं ने सरकारी स्कूल की जगह अब प्राइवेट स्कूलों का रुख कर लिया है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के आंकड़ों के हवाले से एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बीते साल हिजाब विवाद का केंद्र रहे कर्नाटक के उडुपी जिले में एक साल के अंदर सरकारी कॉलेजों में दाखिला लेने वाले मुस्लिम छात्राओं की संख्या घटकर आधी से भी कम हो गई है। ये आंकड़े 11वीं कक्षा में साल 2021-22 के बीच कुल 1296 बच्चों ने दाखिला लिया, जबकि 2022 और 23 में ये संख्या 1320 रही। हालांकि सरकारी कॉलेजों में 11वीं कक्षा में साल 2021-22 में 388 मुस्लिम छात्राओं ने दाखिला लिया, जो 2022-23 के सत्र में घटकर 186 ही रह गए। दरअसल आपको बता दें दोस्तों कि रिपोर्ट के अनुसार मौजूदा सत्र में केवल 91 मुस्लिम लड़कियां ही सरकारी कॉलेज में पढ़ी हैं, जिनकी संख्या 1000 से अधिक होती थी, अब वो 100 से 150 ही रह गई हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कर्नाटक में हिजाब मुस्लिम छात्राओं को ना पहनने देने के कारण ही मुस्लिम छात्राओं ने एडमिशन लेने से ही सरकारी स्कूल में इनकार कर दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना मिलकर लड़ेंगी चुनाव, तभी हारेगी बीजेपी, शरद पवार ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने रविवार को वर्ष 2024 में होने वाले लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव उद्धव ठाकरे नीति शिवसेना और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ने की वकालत की है। संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया कि शिवसेना में विभाजन के बावजूद जमीन पर काम करने वाले ज्यादातर शिव सैनिक उद्धव ठाकरे के साथ है। पवार ने कहा कि विभाजन के बाद भले ही विधायक और सांसद एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना के साथ चले गए हैं, लेकिन जब चुनाव होगा तो वे भी जनता का रुख जानेंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में संपन्न हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नतीजा आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर विवाद की वजह से शिवसेना ने अपनी पुरानी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था और एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली थी। लेकिन जून महीने में शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के ज्यादातर विधायकों के बगावत करने के बाद महाराष्ट्र में सरकार गिर गई थी। और अब इसी मामले पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि लोकसभा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना फिर से मिलकर चुनाव लड़े, तब बीजेपी हारेगी और फिर से शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बन जाएगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में जातीय गणना शुरू होते ही यूपी में हलचल, अखिलेश से मिले भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण। जब दोस्तों आपको बता दें कि बिहार में जाति आधारित गणना शुरू होते ही यूपी में भी हलचल शुरू हो गई है। बिहार में भले ही सत्ताधारी नीतीश सरकार खुद जातीय जनगणना करा रही है, लेकिन यूपी में विपक्ष इसके लिए रणनीति बनाने में जुट गया है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर पहले ही भाजपा सरकार पर हमलावर विपक्ष अब जातीय गणना को लेकर हथियार बनाकर योगी सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति पर काम कर रही है। शनिवार को भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर रावण ने इसी को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलाकात के बाद चंद्रशेखर ने मुलाकात की फोटो ट्विटर पर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। चंद्रशेखर ने अखिलेश के साथ मुलाकात के बाद कहा कि जब बिहार में जाति गणना हो रही है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती। ये भी कहा कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा द्वारा साजिश करके छीने गए ओबीसी आरक्षण की लड़ाई हम बिछड़े भाइयों के साथ लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना की जाए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भोपाल में घुस राजपूतों ने शिवराज सरकार को ललकारा। 2023 की चुनाव की तैयारी कर रही बीजेपी के लिए बड़ा खतरा। जब दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का काउंट डाउन शुरू हो चुका है। अक्टूबर में चुनाव और नवंबर में नई सरकार शपथ लेगी। इससे पहले करनी सेना ने सत्ता पर काबिज शिवराज सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। करनी सेना के एक गुट ने जातिगत आरक्षण खत्म कर आर्थिक आधार पर आरक्षण समेत 21 सूत्रीय मांग को लेकर भोपाल में हुंकार भरी। इसके साथ ही सरकार के क्षत्रिय समागम के आंदोलन को रोकने के प्रयास भी किए हैं। 2018 के चुनाव में एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन और स्वर्णों को आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रभाव पड़ा था, जिससे बीजेपी को ग्वालियर चंबल अंचल में नुकसान हुआ। अब फिर चुनाव से पहले करनी सेना के आंदोलन ने बीजेपी की 2023 में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जो है आरक्षण को खत्म करे जातीय आधार पर और सबको समान रूप से नौकरी दे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली में 15 जनवरी तक स्कूल बंद, कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सरकार का आदेश।
जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड के मद्देनजर सरकार ने शिक्षा निदेशालय के तहत सभी प्राइवेट स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। सरकार ने आदेश में कहा कि सर्दी को देखते हुए स्कूल 15 जनवरी तक बंद रखे जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में 8 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश थे और सोमवार 9 जनवरी से स्कूल खुलने वाले थे। इस आदेश के बाद अब स्कूलों की छुट्टी 7 दिन और बढ़ा दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली का तापमान 2 डिग्री के बीच बना हुआ है। साथ ही ठंडी हवाओं से सुबह और शाम दिल्ली के लोग जूझ रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान नीचे जा सकता है। इसे देखते हुए दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का फैसला रविवार को लिया गया, यानी सोमवार से दिल्ली में सभी निजी स्कूल बंद रहेंगे। इस संबंध में दिल्ली सरकार की शिक्षा विभाग की प्राइवेट ब्रांच ने एक परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र के अनुसार दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों को ठंड को देखते हुए 15 जनवरी तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है। शिक्षा विभाग के इस फैसले से छात्रों के साथ अभिभावक भी खुश दिखाई दे रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।